हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी के सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी करे होंगे। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है, और अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए, तो इस वाले मिक्स क्वेश्चन के सेशन से बाहर कुछ नहीं है। आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, पुलिस हो, इस सेशन से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप चैप्टर वाइज क्लासेस करना चाहते हैं तो इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है, जिसके अंदर अपन एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हर एक चैप्टर का, जिसके अंदर मैंने रेशियो ख़त्म कर दिया है, रेशियो चैप्टर ख़त्म कर दिया है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा चल रहा है और आज उसकी 4th क्लास है। ठीक है गाइज, आज उसकी 4th क्लास है। 2 क्लासेज और चलेगी, उसमें सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। पूरी एक एक बेसिक चीज़ें सब कुछ मैं इसके अंदर बता रहा हूँ कि कंपटीशन में अगर इससे बाहर जो है वो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है। अगर ये चैप्टर वाइज क्लासेज अगर आप लेते हो डेली के डेली, तो आपको पता लगेगा कि आपने मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। अभी 3 क्लासेज मैंने ले ली है, आज 4थी क्लास है। तो आज 4थी क्लास है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3 क्लासेज के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया है, क्या बेसिक होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट, सब कुछ मैंने निकालना बता दिया है। ठीक है गाइस, तो आज बस अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आज के इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी हिंदी आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ए सम एट द सिंपल इंटरेस्ट एट 27/2% पर annum अमाउंट टू बी 2502.50 आफ्टर 4 ईयर। इसमें बोल रहा है कि 27/2% के हिसाब से मैं 4 साल के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो जो मेरा अमाउंट है वो 2502.50 हो जाता है। तो मेरे को प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल क्या है इसका। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं ऐसा ही निकाल लूँ यहाँ से कि मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, साधारण ब्याज कितना मिल रहा है। मेरे को दिया हुआ है रेट, ऐसा ही क्या होता है, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज। ठीक है गाइस, ऐसा ही क्या होता है, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज। इस चीज़ को याद रखना। मेरे को दिया हुआ है रेट यहाँ पे क्या दी है, 27/2, और यहाँ से मेरे को टाइम क्या दिया है, 4 साल। तो यहाँ से मेरा ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा, मेरा ऐसा ही गाइज यहाँ से निकल के आ जाएगा 54%। ठीक है गाइज। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट भी मैंने आपको पहले, अगर क्लासेस नहीं करी है आपने तो जाके देख लेना, वरना इस क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ से अपने को क्या आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में ऐसा ही। तो यहाँ से प्रिंसिपल अपना 100 और सिंपल इंटरेस्ट अपने को कितना मिल गया, 54। तो 154% की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है, 2502.50। कितनी दिए गए, 2502.50। तो यहाँ से अपने को सम पूछा है, यानी 100% की चीज़ वैल्यू पूछी है, प्रिंसिपल पूछा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल अपना कितना आ जाएगा, अपना प्रिंसिपल आ जाएगा 1625, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन, अगर पहले वाली क्लास आपने ली है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कि अपने को अमाउंट दिया हुआ है 2502.50, अमाउंट अपने को दिया हुआ है। तो अमाउंट कैसे आएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल 100 होता है, तो अपने को सबसे पहले ऐसा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में ऐसा ही। तो ऐसा ही कितना आ गया, मेरा ऐसा ही आ गया 54। ठीक है। तो अमाउंट मेरा कितना हो गया, 154 हो गया। ठीक है। अगर अमाउंट 154 हो गया तो इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है कि 2502.50 है। तो अमाउंट की वैल्यू 154% की वैल्यू 2502.50, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1625, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1625। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1625। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछली क्लासेज में मैंने पूरा बेसिक बता दिया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इंग्लिश में क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में आपको पूरा ट्रांसलेट करके पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है गाइस। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सम ऑफ 800 अमाउंट टू बी 920 इन 3 ईयर। एक अपने पास राशि है 800 रुपये है, वो 920 रुपये हो रही है 3 साल में, 920 रुपये हो रही है 3 साल में, 3 ईयर में। ठीक है। उसके बाद अपने को क्या बोला है, उसके बाद गाइज मेरे को बोला है कि इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाई 3%। देखो पूरा क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, कि अपने पास कोई प्रिंसिपल था 800 रुपये, वो 920 रुपये हो गया 3 साल में। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं रेट को 3% बढ़ा दूँ, क्या बोल रहा है गाइस, कि रेट को मैं 3% बढ़ा दूँ 3 साल के लिए, तो अब मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा। मतलब
ये क्वेश्चन में अपने को पूछा है कितने रुपए अपने को मिलेंगे फिर। तो आप गाइज एक चीज़ बताओ कि 800 से 920 रुपये तो मेरे हो ही रहे हैं, यानी 920 रुपये तो मेरे होंगे, वो तो होंगे ही सही, ठीक है। उसके अलावा ये बोल रहा है कि अगर मैं रेट को 3% बढ़ा दूँ 3 साल के लिए तो फिर मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा। तो गाइज मैं ये करता हूँ कि 920 रुपये तो मेरे को मिल ही रहे, मेरे को एक्स्ट्रा रुपये कितना मिल रहा है, अगर मैं 3% बढ़ा रहा हूँ 3 साल के लिए तो मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। तो मैं 800 का 9% निकाल के 920 में जोड़ देता हूँ ना, तो 800 का 9% कितना होगा, 72 होगा। तो मैं 920 में 72 जोड़ देता हूँ, यही तो मेरे को पैसे मिलेंगे ज़्यादा। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 992, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार दोबारा समझ लेना कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल था 800 रुपये, वो हो गया गाइज मेरा 920 रुपये। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि मेरे पास कोई पैसा था वो 800 से 920 हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बोला है कि मैं अगर उन्हीं 3 सालों में अगर रेट को 3% बढ़ा दूँ तो मेरा वो अमाउंट कितना हो जाएगा। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि 800 से 920 रुपये हो रहे हैं तो 920 तो रहेंगे जो रहेंगे ही सही, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला है कि मैं 3% रेट बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 3% रेट बढ़ा रहा हूँ 3 साल के लिए तो मैं अलग अपने को एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिल रहा है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट 3 साल में कितना मिल जाएगा, 3% के हिसाब से 9% ज़्यादा मिल जाएगा। तो मैं 800 का 9% निकाल के 920 में जोड़ देता हूँ। तो 800 का 9% क्या होगा, 72 होगा। तो 72 को मैंने 920 में जोड़ दिया तो मेरा आंसर गाइस क्या आ गया, 992, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर अप्रोच करनी है। ये वाली क्लासेज अगर आप ले रहे हो तो आपको इससे बाहर एग्जाम में कोई सा भी कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, आज के सारे क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, और पूरी बेसिक क्लासेज मैंने 3 दिन में करवा दिए। आज क्वेश्चन करेंगे, और कल और परसों भी मैंने क्वेश्चन कराए थे लेकिन वो आसान थे। आज थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, तो साथ में बने रहना, समझते रहना। क्या बोल रहा है, गीता बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6%। गीता कोई है ना, गीता पैसे ले रही है 6% के हिसाब से फर्स्ट 2 साल के लिए, 9% के हिसाब से नेक्स्ट 3 साल के लिए, और 14% के हिसाब से 5 साल के लिए। अब मेरे को बोला है कि वो जो टोटल है 11,400 रुपये उसका इंटरेस्ट हो रहा है टोटल 9 साल में। तो बताना है कि अपने के पास अपना प्रिंसिपल क्या था। इंटरेस्ट मिल रहा है 11,400, बताना है प्रिंसिपल क्या था। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ कि मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला। पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले ये देखो कि टोटल कितने साल मेरे को दिए हुए हैं। तो आप ये पाओगे कि मेरे को टोटल 9 साल दिए हुए हैं, तो मेरे को 9 साल तक चलना है। अब इसमें क्या बोला है, फर्स्ट 2 साल के लिए 6% के हिसाब से दे रहा है। तो फर्स्ट 2 साल के लिए मैं 6% के हिसाब से दूंगा तो 12 मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, 12%। उसके बाद में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 9% में। तो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए मैं 9% के हिसाब से दूंगा तो मेरे को 27 इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कितने साल कंप्लीट हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए मेरे 5 साल, मेरे को टोटल देना है 9 साल। अब कितने साल बचे, 4 साल। तो मैं 4 साल आगे क्या बोल रहे हैं, 14% के हिसाब से 5 साल के लिए देता है। तो ये टोटल 5 साल के लिए नहीं देंगे, ये 4 साल के लिए देंगे, क्योंकि अपने को टोटल 9 ईयर के लिए देना है। तो 2 और 3 5 तो खत्म हो गए, और 5 और 4 9। अब ये 4 साल के लिए मैं 14% के हिसाब से दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 14 चौके 56। अब ये निकाल लो यहाँ से कितना इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट हो गया मेरा 7 और से 13 और 2 15 हासिल का 1 5 6 7 8 और 1 9, यानी 95% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। और इस 95% की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 11,400 रुपये। 95% की वैल्यू 11,400 रुपये मेरे को निकालना है प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू। तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ से 12,000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12,000। क्वेश्चन में क्या बोला था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, उसके अंदर अमाउंट पूछा था अपने को, ठीक है। इसके अंदर अपने को प्रिंसिपल पूछा है। तो इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, टोटल 9 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है। फर्स्ट 2 ईयर के लिए 6% के हिसाब से निकालना है, तो 12 इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट 3 साल के लिए 9% के हिसाब से निकालना है, तो 27 हो गया। टोटल ईयर हो गए 5 ईयर। बोला कितने साल के लिए, 9 साल के लिए। तो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 14% के हिसाब से दूंगा तो 56 लग जाएगा। कितना इंटरेस्ट हो गया, टोटल 95 हो गया। 95% की वैल्यू 11,400 मेरे को क्वेश्चन में दी है यहाँ पे, कि मेरा जो टोटल इंटरेस्ट है 11,400 रुपये मिल रहा है मेरे को। तो 95 की वैल्यू 11,400, तो 100% प्रिंसिपल की सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 3rd क्लास में भी कराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 1008 इन 2 ईयर और 1164 इन 7/2 ईयर। तो अपने को सम और रेट दोनों बतानी है, ठीक है गाइस। तो इस टाइप की क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी कराए थे भाई। ये देखो कि 2 साल के अंदर मेरे को पैसा है वो कितना हो रहा है, 1008 हो रहा है, और 7/2 यानी 3.5 साल के अंदर, यानी 3.5 साल के अंदर मेरा पैसा 1164 हो रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी 1.5 साल में पैसा कितना बढ़ रहा है, 1.5 साल में मेरा पैसा बढ़ रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 4 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 6, 14 में से 8 माइनस करना है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, यानी 1.5 साल के अंदर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 156। तो 1 साल के अंदर कितना मिलेगा, 1 साल के अंदर मिलेगा मेरे को 15 एकम 15, 15 चौके 60, 104 रुपये। 1 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 104 रुपये। तो 2 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिला होगा, क्योंकि 2 साल बाद मेरा सम में 1008 हो रहा है, तो 2 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 208। यानी प्रिंसिपल मेरा क्या रहा होगा, मेरा प्रिंसिपल रहा होगा गाइज 1008 मेरा अमाउंट हो रहा है 2 साल के बाद, जिसमें से 208 रुपये इंटरेस्ट है। तो मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, मेरा प्रिंसिपल इससे 208 रुपये कम रहा होगा। 1008 से तो मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 800। तो अगर ये बोलता है क्वेश्चन में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो जाता मेरा 800। अब निकालनी है मेरे को रेट, तो रेट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 104, तो 104 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 800, और टाइम 1 साल का तो यहाँ पे 1, तो यहाँ से सोल्व कर लो इसका, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस 13/8 यानी 13%। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 13%। इसके अंदर एक चीज़ और लिख लेना, प्रिंसिपल भी इसके अंदर पूछा है तो 800 और लिख लेना, ये ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13% और 800, ठीक है गाइस। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13% और 800 रुपये प्रिंसिपल, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी समझा रखा है, फर्स्ट डे ही समझा दिया था प्रिंसिपल रेट टाइम निकालने वाला क्वेश्चन। तो 3.5 साल में हो रहा है मेरा पैसा 1164, 2 साल में हो रहा है 1008, यानी मेरा पैसा जो है वो 1.5 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 156, तो 2 साल में कितना मिलेगा 208। यानी मेरा अमाउंट अगर 1008 रुपये हो रहा था तो उसमें से 208 मेरा ब्याज था, तो प्रिंसिपल उससे 208 रुपये कम होगा, यानी कितना होगा 800 रुपये होगा। उसके बाद में मेरे को रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो यहाँ से मेरा रेट क्या आ गया 13%, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन देखने में मिलेंगे, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था भाई मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। अब मैंने 3 दिन आपको पूरा बेसिक समझा दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मेरे को बोला है गाइस यहाँ पे कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ 24% पर एनम, कि मेरी जो कोई सम है वो 1 से 3 गुना हो रहा है। तो 1 से 3 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा गाइज, कल मैंने पूरा सब कुछ ये समझाया था। इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को 2, मेरे को निकालना है टाइम, तो टाइम कैसे आएगा, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में रेट, ये समझाया था मैंने कल। यहाँ से कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना है 2 मिल रहा है गुणा में 100, प्रिंसिपल कितना है 1 से 3 हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है 1, और मेरे को रेट क्या दी हुई है 24%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस, 2 से काटूँ मैं इसको तो 12 बार कट जाएगा, और 100/12 क्या होता है, इसको अगर 12 8 छिन्न में तो 8 प्लस में छिन्न में हो गया 4/12 यानी 1/3। और अगर इसको भी मैं अगर मंथ में चेंज करता हूँ तो 12 की गुना कर दूंगा मैं यहाँ पे, 12 की गुना कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 ईयर और 3 चौक 12 यानी 4 मंथ। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 8 ईयर और 4 मंथ, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी समझा रखा है भाई। 1 से 3 गुना हो रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में रेट। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 8 ईयर और 4 मंथ आ गया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कल वाली क्लासेस जाके देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, और अभी भी सब कुछ एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ये SI बराबर PRT/100 से निकल के आया है। इतनी चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाई, सेकंड में भी समझाई, थर्ड में भी समझाई, और आज 4th में भी समझा रहा हूँ, यानी एक एक चीज़ सब कुछ सिखा रहा हूँ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। पूछा जा रहा है बहुत बार, अपने पास 7930 रुपये, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, लोन दे रहा है, ठीक है। 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से A, B और C को 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए, और तीनों के जो अमाउंट है वो इक्वल है, तीनों के अमाउंट इक्वल है। तो बोला है कि A को कितने का लोन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को 5% रेट दिए
और पहला ए को दे रहा हूँ 2 साल के लिए, तो यहाँ से मेरे को 2 साल के लिए दे रहा हूँ 5% सिंपल इंटरेस्ट से, तो 10 मिलेगा मेरे को यहाँ से ऐसा ही। बी वाले को कितना मिलेगा, 3 साल के लिए दे रहा हूँ 5% के हिसाब से, तो 5 गुना में 3 15 मिलेगा ऐसा ही। सी वाले को कितना मिलेगा, 4 साल के लिए दे रहा हूँ 5% के हिसाब से, तो 5 गुना में 4 20 ऐसा ही मिलेगा। ये हो गया इंटरेस्ट, मेरे को इतना मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 110, 115 और 120, यानी पहले वाले को कितना मिलेगा अमाउंट 100 प्लस में 10 यानी 110। बी वाले को कितना मिलेगा 100 प्लस 15 यानी 115, और सी वाले को कितना मिलेगा 100 प्लस में 20 यानी 120। ये तीनों के तीनों अमाउंट जो है वो इक्वल है। ये मेरे को बोला है क्वेश्चन में कि ऑल ऑफ 3 अमाउंट्स आर इक्वल, ठीक है, तो मैंने रख दिया इनको इक्वल। अब यहाँ से करना है अपने को काटा पीटी सोल्व करना है। यहाँ से अगर मैं इनको 5 से काट दूँ तो 5 से काट दूंगा तो कितना आएगा 22, यहाँ पे कितना आएगा 23 और यहाँ पे कितना आएगा 24, ठीक है। तो ए बी और सी का रेशियो गाइस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस। अब इस टाइप में या तो आप एलसीएम लो, अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप क्या करोगे, अगर ए का निकालना है तो ए के ऊपर रख दो हाथ, बी और सी को गुणा कर दो। तो अगर बी और सी को मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 23 गुणा में 24 कितना हो जाएगा 552, कितना हो जाएगा 552। बी का निकालना है तो बी पे हाथ रख दो और ए और सी की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 22 गुणा में 24 कितना आ जाएगा 528, ठीक है। सी का निकालना है तो सी पे हाथ रख दो, ए और बी की गुणा कर दो, 22 गुणा में 23 कितना हो जाएगा 506। यहाँ से टोटल मेरे पास राशि कितनी आ गई 552 प्लस 528 प्लस 506 यानी 1586 राशि आ गई। इसी की वैल्यू मेरे को 1586 यूनिट की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दी है 7930 रुपये टोटल में बांट रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या बोला है ए का बताना है, ए का कितना है 552, तो 1586 की वैल्यू है 7930, यानी यहाँ से मेरी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 552 की वैल्यू गैस क्या आ जाएगी, ये 552 और ये 552 की वैल्यू गैस क्या आ जाएगी 2760। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी कोई भरोसा नहीं है गाइस कि पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि एग्जाम वाला है तो एग्जाम वाला कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ था कि 7930 रुपये अपने को बांटने हैं ए बी और सी में, और ए को दे रहा है 2 साल के लिए, बी को दे रहा है 3 साल के लिए और सी को दे रहा है 4 साल के लिए। तो गाइस सबसे पहले इसमें बोला है कि अमाउंट इक्वल है, तो पहले मैं अमाउंट तो निकालूं। अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अब मैं ये निकाल लेता हूँ, ए को इंटरेस्ट कितना मिला भाई 5% के लिए दे रहा है 2 साल से, तो 10 इंटरेस्ट मिल गया। बी को कितना मिल गया 15 और सी को कितना मिल गया 20। अब मेरे को करना है अमाउंट को इक्वल, तो पहले वाले का अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस में 10 यानी 110, दूसरे वाले का 115 और तीसरे वाले का 120। तो इन तीनों को मैंने इक्वल रख दिया, यहाँ से इक्वल रख दिया। उसके बाद में इनको मैंने 5 से काट दिया तो 22 23 24 में कट गए। यहाँ से अगर आपको तीनों का अगर एलसीएम पता है तो एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर एलसीएम नहीं पता है तो ए की निकालनी है, ए पे हाथ रखो, बी और सी को गुणा कर लो। बी की निकालनी है, बी पे हाथ रखो, ए और सी को गुणा कर लो। सी का निकालना है तो सी पे हाथ रखो, ए और बी की गुणा कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया 552, 528 और 506। यहाँ से टोटल करूँगा तो 1586 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7930। अपने को निकालना है किसका है, ए का, तो 552 की वैल्यू 2760। यहाँ से किसी की भी निकालने की दे, बी सी ए, किसी की ए की निकालने को बोला तो 552 की निकाल ली, बी की निकालने की बोलेगा तो 528 की निकाल लूँगा, सी की निकालने की बोलेगा तो 506 की निकाल लूँगा। आई होप गाइस कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी मैंने समझाया हुआ है, इसको सेकंड क्लास में मैंने समझा दिया था पूरा बाकायदा एक एक स्टेप करके। क्या बोला है क्वेश्चन में कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 8/25 ऑफ द सम इफ द न्यू नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। ठीक है, यानी जो यहाँ पे मेरे को बोला है कि द नंबर ऑफ ईयर हाफ ऑफ द रेट। ठीक है, मैंने पहले के सिखाया था यहाँ पे कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है ए गुणा में 100, और ए की वैल्यू मैंने क्या बताई थी जो यहाँ पे लिखी हुई थी। अब अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि ये हाफ है, यहाँ पे अगर ये हाफ है तो मैं इसका भी हाफ कर लूँगा यहाँ पे। इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे रख दो। ए की वैल्यू मेरे को दी है 8/25, तो ये 8/25 गुणा में 100, और ये नीचे हाफ है तो ये 2 आ गया। बस इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से 800 डिवाइड बाई 50 को अगर मैं 0 उड़ा दूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा 16, और 16 को बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और 4 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसकी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझा दिया था,
और बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था सेकंड क्लास में कि इसका जो है वो कैसे कैसे सीन होता है। ये मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। चलो ठीक है, आप इतना ही कर रहे हो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या बोला है इसके अंदर को, मेरे को बोला है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हाफ है रेट के, ठीक है, रेट के हाफ है नंबर ऑफ t/2 है, ठीक है। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100 होता है, यहाँ से PRT/100, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बताओ कि अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे रेट परसेंटेज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे R की जगह, ये T की जगह R/2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे R बराबर T/2 है, ठीक है। जैसा मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द रेट ऑफ द परसेंटेज इफ द रेट परसेंटेज पर एनम। तो यहाँ से मैं इसकी जगह जो है वो T/2 रख दूँ यहाँ पे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं यहाँ पे T/2 रखूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इधर नीचे टू चल जाएगा। तो मेरे को स्क्वायर को बाहर निकालने के लिए ये टर्म जो है ये पूरी चल जाएगी रूट के अंदर। तो यही से यहाँ से वो टर्म निकल के आ जाएगी भाई अपना प्रिंसिपल और ये ब्याज वाली टर्म, ठीक है। और यहाँ से फिर 100/2। तो यही सीन चलेगा आगे। और इसको मैंने सेकंड क्लास के अंदर जाके समझाया है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो आप जाके सेकंड क्लास के अंदर समझ लेना है, ठीक है। इसके अंदर यही सीन चलता है अपने पास में, ठीक है। जैसे अपने को मैं ये बोलूँ, जैसे मैं आपको हाफ का भी छोड़ो, मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके समझा देता हूँ कि जैसे R बराबर T है, R बराबर T है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, ये PRT/100। अगर मेरे को जैसे मेरे को बोला है कि रेट ही निकालो, टाइम निकालो, तो मैं टाइम की जगह यहाँ पे रेट रख दूँ तो SI कितना हो जाएगा, PR और T की जगह भी मैंने R रख दिया तो PR²/100 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से मेरे को निकालना है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है यहाँ से निकाल लो। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी PR² बराबर में 100 गुणा में SI, 100 गुणा में SI। तो यहाँ से मेरे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 100 गुणा में SI डिवाइड बाई प्रिंसिपल, इतना ही आ जाएगा गाइस। और इसी को मैंने यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे SI बाई प्रिंसिपल और गुणा में 100, लेकिन यहाँ पे बोला था हाफ, तो यहाँ पे मैंने हाफ इसलिए रखा है नीचे। तो यहाँ पे अगर हाफ बोलता तो यहाँ पे हाफ आ जाता नीचे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ रखा है। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था और ये मैंने इम्प्लीमेंट करके बता दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए क्वेश्चन को करने में, ठीक है। बस क्वेश्चन लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पे समझा दिया है आपको, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को बोला है कि ए पर्सन हैज़ लेफ्ट एट अमाउंट 12,000, हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में बता देता हूँ कि कोई भी आदमी है, उसके पास 1,20,000 रुपये है, उसको दो बेटे हैं उसके, एक 14 साल का है, एक 12 साल का है, दोनों के बीच में पैसों को बांटने हैं। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब जाके उनके अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे और रेट है 5%, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये रेट दिए मेरे को 5% और इन दोनों के अमाउंट इक्वल है जब ये 18 साल के हो जाएंगे। अब पहला बेटा है 14 साल का, दूसरा बेटा है 12 साल का। 18 साल का होने में कितना टाइम लगाएगा, 4 साल लगाएगा। 12 साल का बेटा 18 साल का होने में 6 साल लगाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। पहले वाले बेटे को इंटरेस्ट मिलेगा 20 और दूसरे वाले बेटे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो छोटा है उसको मिलेगा 30। तो यहाँ से मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, पहले वाले का अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 100 प्लस में 20 यानी 120 और दूसरे वाले का अमाउंट कितना हो जाएगा 130 यानी 100 प्लस में 30 तो b गुणा में 130, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, दोनों के अमाउंट हो गए इक्वल। क्या बोला था कि एक बेटा है 14 साल का और एक बेटा है 12 साल का, तो 18 साल के होंगे तब जाके इनके अमाउंट इक्वल हो जाएंगे। तो 18 साल का होने के लिए 14 साल के बेटे को 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा और 12 साल के बेटे को 6 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और उस बीच में इंटरेस्ट तो लग ही रहा है 5% के हिसाब से, तो टोटल इंटरेस्ट बड़े वाले बेटे कितना लग जाएगा 4 गुणा में 5, 4 साल के लिए 5% के हिसाब से 20 हो गया इंटरेस्ट और इधर हो गया 6 साल के लिए 5% के हिसाब से 30। तो मेरा अमाउंट क्या हो गया 120 और 130। यहाँ से ए और बी का रेशियो का क्या आ जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 0 से 0 काट दो तो 13 रेशियो में 12, ठीक है। टोटल कितना यूनिट पैसा हो गया 25 यूनिट और 25 यूनिट की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है 1,20,000,
क्या दिए गए, इस 1,20,000, ठीक है। तो ये 25 यूनिट की वैल्यू 1,20,000। तो मेरे को क्या बोल रहा है जिसका भी बोले उसका निकाल देंगे। 13 की बोलेगा तो 13 वाले की बड़े बेटे को कितना मिलेगा, 62,400 मिलेगा। 1,25,000 की वैल्यू 1,20,000, तो 13 की वैल्यू 62,400। बड़े वाले की बोलेगा तो ये, अगर छोटे वाले की बोलेगा तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो कितनी हो जाएगी, 57,600, ठीक है। दोनों की बोलेगा, दोनों की निकाल दी मैंने। अब जिसकी भी पूछेगा, यंगर सन की पूछा है तो यंगर सन वाले की बता दो 57,600 रुपये, और बड़े वाले की पूछा है तो 62,400 रुपये। आई होप गाइस ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन बड़ा है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। बड़ा वाला बेटा है 14 साल का, 18 साल का होने में 4 साल लगाएगा, और 4 साल के लिए 5% के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट लगेगा, तो टोटल 20 इंटरेस्ट लग गया, इधर 30 लग गया। तो अमाउंट इक्वल था, तो अमाउंट क्या हो गया, 120 और 130 दोनों को इक्वल कर दिया, तो मेरा पैसा निकल के आ गया। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराना नहीं है कि इतनी लाइन में आ रहा है, 5-6 लाइन का क्वेश्चन है, कैसे करूँगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितना क्वेश्चन लंबा होगा उतना ही क्वेश्चन आसान होगा, इजी होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना अपना, ठीक है। और मेरे को बताते रहना कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन है ना तो दिक्कत मत लेना, मैं हिंदी में सब कुछ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज ये वाला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलते इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनी अमाउंट 1200 फॉर 12 ईयर इफ द प्रिंसिपल थ्राइस आफ्टर 4 ईयर देन द सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑफ 12 ईयर। मेरे को बोला है क्वेश्चन में कि 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये है, यदि मैं प्रिंसिपल को 4 साल बाद 3 गुना कर दूं तो टोटल 12 साल में मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे को 1200 रुपये मिल रहे 12 साल के, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है हर साल सेम होता है, हज़ारों दफ़ा बता चुका मैं। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 12, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपये। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ तक अपन ने काम कर दिया भाई, 12 साल के दे रहा है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। इतनी चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई भाई, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 100 रुपये। अब क्या बोला है कि द प्रिंसिपल इज़ थ्राइस, मतलब 4 साल बाद जो अपना प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो जाएगा, तो 4 साल तक तो वही रहेगा 100 रुपये ही, तो 100 रुपये के हिसाब से 4 साल के लिए तो लगेगा। प्लस में अब अगर ये 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है तो 100 था तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और टोटल 12 साल के लिए देना है, 4 साल के लिए दे दिया तो 8 साल के लिए लगेगा अब ये, तो यहाँ से 300 रुपये लगेंगे 8 साल के लिए। और बाकी का जो ये 100 रुपये लग रहा था वो 4 साल के लिए सेम है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 साल बाद जो है वो प्रिंसिपल को थ्राइस कर देता है, यानी 3 गुना कर देता है। तो 100 का 3 गुना कितना होगा, 300 होगा, यानी 4 साल के लिए तो 100 ही, और अगले 8 साल के लिए 300। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 100 गुना में 4, 400, प्लस में 8 3 24, यानी 2400। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2800 रुपये, और ये 2800 रुपये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2800 रुपये। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही समझा दी थी, फर्स्ट वर्ड ही मैंने यही लिखा था गाइस कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, हर साल अपने को सेम मिलता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का। तो 12 साल में 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 100 रुपये। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में बोला है कि यदि मैं 4 साल बाद इसको 3 गुना कर दूँ तो 4 साल तक तो 100 के हिसाब से लगेगा, और फिर 4 साल बाद 3 गुना कर रहा है, टोटल 12 साल के लिए, तो 4 साल के लिए तो 100, फिर अगले 8 साल के लिए 3 गुना यानी 300। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2800 रुपये, और यही मेरा गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते ही इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, देखो ये पूरी बेसिक क्लासेज है, यहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आपको सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में जो इन कॉन्सेप्ट से बाहर हो। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है अपने को, आरू लेंट सम मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% फॉर 8 ईयर, ही रिसीव्ड 312 लेस देन प्रिंसिपल। ये बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट पे आरू है, लड़की है एक, वो पैसा दे रही है 6% के हिसाब से 8 साल के लिए, तो उसको 312 रुपये लेस मिल रहे हैं उसके प्रिंसिपल से। अब अगर उसको प्रिंसिपल से 312 रुपये लेस मिल रहे हैं तो प्रिंसिपल अपने पास कितना होता है,
100 होता है, और उसने कितने साल के लिए दिया, 6% के हिसाब से 8 साल के लिए दिया, तो यहाँ से 48 निकल के आया। तो मेरे को कितना कम मिल रहा है प्रिंसिपल से, मेरे को कम मिल रहा है प्रिंसिपल से 52, और इस 52 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है भाई, प्रिंसिपल से 312 रुपये लेस मिलता है, तो 52 यूनिट की वैल्यू 312। तो अपने को क्या बोला है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 600 रुपये, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 600 रुपये। क्या बोला था भाई, प्रिंसिपल से इतने रुपए कम मिल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल तो 100 होता है, आपको पता ही है। यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6% के हिसाब से 8 साल के लिए 48। तो 100 और 48 के बीच का गैप कितने का है, 52 यूनिट है। तो उस 52 यूनिट की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में 312 दी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या था, ये इंटरेस्ट था, वो अपना प्रिंसिपल से कितना कम है उसकी वैल्यू दी थी अपने को, 52 यूनिट की वैल्यू 312, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 600। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ को बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें अपने को ये बोला था कि प्रिंसिपल से अपने को इतने रुपए कम मिलते हैं, इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल से इतना कम मिल रहा है, वो 312 यूनिट के 312 पैसे के बराबर था। तो यहाँ से 100% की वैल्यू अपन ने निकाल ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आज बहुत सारे लेके आया था, 17 क्वेश्चन लेके आया था आज मैं, ठीक है। और 17 के 17 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, बेहतरीन ढंग से मैं करा रहा हूँ, एक बार सीख लेना और दोबारा रिवीजन करो, तब इन क्वेश्चन को कर लेना, तो कॉन्सेप्ट आपके दोबारा क्लियर हो जाएंगे, कहीं अटकोगे नहीं सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। और कल या परसों में इस वाली क्लास को सिंपल इंटरेस्ट को पूरा मैं करा दूंगा, एक एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या बोला है, ए पार्ट ऑफ अमाउंट 10,000 बार इन्वेस्ट, 10,000 रुपये मेरे पास है, उनको मैं 8% के हिसाब से ख़त्म कर रहा हूँ, एक में कर रहा हूँ 10% के हिसाब से, और मेरी रेट लग रही है 9.2 एवरेज, ठीक है। तो ये एलिगेशन लग जाएगा, यहाँ पे तो दिखते ही है कि 3 रेट आ गई, तो एलिगेशन लगा दो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को हटा देता हूँ और ऊपर दोनों तरफ एक एक जीरो लगा देता हूँ। तो कितना हो गया, 80, 100 और 92, यहाँ से कितना बच गया 8, यहाँ से कितना बच गया 12। तो यहाँ से अगर 4 से मैं काट लूँ तो 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3 आ गया। 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है, टोटल पैसा है 10,000। तो दो यूनिट वाले को कितना पैसा मिलेगा, 4,000 मिलेगा, और 3 यूनिट वाले को कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा। अरे भाई क्यों मिलेगा, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 2,000 आ गई ना, तो 2 की वैल्यू 4,000 और 3 की वैल्यू 6,000, तो यही तो मिलेगा। मेरे को बोला था मेरे को कि 10,000 रुपये 2 पार्ट में बांटने हैं, और टोटल मेरे को एवरेज है वो 9.2% के हिसाब से मिल रहा है। तो 8%, 10% और 9.2, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक एक जीरो लगा दिया मैंने, कैलकुलेशन आसान हो जाए मेरी, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 8 और 12 निकल के आ गया। 8 और 12 को मैंने 4 से काट दिया तो 2 और 3 आ गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू टोटल 10,000 जो क्वेश्चन में बोला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो दोनों पार्ट क्या क्या हो गए, 4,000 और 6,000। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4,000 और 6,000, ठीक है गाइस। आई होप आसान क्वेश्चन था, एलिगेशन वाला समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीक़ों से समझा दूंगा, बिल्कुल बेसिक और फिर एक एलिगेशन से भी समझा दूंगा, ठीक है गाइस। तो पहले आते बेसिक पे, पहले आते गाइस किस पे आते, पहले आते बेसिक पे। तो बेसिक कैसे करेंगे, पूरा एक एक चीज़ समझना। इसमें मेरे को बोला है कि एक अरुण है, कोई मेरे को मान लो कि मैं हूँ लक्की हूँ, मैं 20,000 रुपये जो है वो बांट रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं एक बंदे को 12,000 रुपये दे रहा हूँ 8% के हिसाब से, ठीक है। कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से मैं पहले बंदे को 12,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को टोटल जो है वो 20,000 रुपये पर टोटल 10% का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं जो मेरे पास बाकी जो पैसे बचे वो मैं बाकी पैसों पे जो मेरी रेट है वो किस हिसाब से मैं दूसरे को दूंगा, तो ये मेरे को बताना है, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि मेरे पास टोटल 20,000 रुपये, मेरे को 10% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 2,000 रुपये का। क्वेश्चन समझते चलना कि 20,000 रुपये का 10% का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कितने का चाहिए, 2,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए टोटल यहाँ से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक दोस्त को 12,000 रुपये दे दिए, 12,000 रुपये दे दिए मैंने, और मैंने इसको दे दिया 8% के हिसाब से, ठीक है। 12,000 रुपये दे दिए 8% के हिसाब से, तो टोटल इंटरेस्ट मेरे को कितना मिलेगा, 960 मिलेगा। अब मेरे पास कितने रुपए रह गए, 8,000। अब तो मेरे को यही बोला है कि मैं 8,000 रुपये किस हिसाब से दूँ ताकि मेरे को टोटल जो
प्रॉफिट जो चाहिए था 10% का वो कंप्लीट हो जाए। अब गाइज आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरा कितना इंटरेस्ट यहाँ से बाकी रह गया? 2,000 रुपये टोटल चाहिए था, 960 रुपये मिल गए 12,000 से। तो अब मेरा कितना मिल गया रह गया, मतलब कितना इंटरेस्ट मेरे को और लेना है? 1,040 इंटरेस्ट मेरे को और लेना है। और मेरे पास पैसे कितने बच गए? 20,000 में से 12,000 तो मैंने दे दिए, 8,000 रुपये रह गए। अब मेरे को इंटरेस्ट लेना है यहाँ से 1,040, तो 1,040 गुना में 100 और डिवाइड बाई कितने पैसों में से लेना है? 8,000 में से। तो यहाँ से मेरे पास रेट कितनी आ जाएगी? दूसरे की रेट आ जाएगी गाइज मेरे यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कुटा दो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 और 8 3 24, यानी मेरी रेट कितनी आ जाएगी दूसरी वाली? 13%। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल 20,000 रुपये मेरे पास, उनमें से मैं 12,000 रुपये एक दोस्त को दे देता हूँ 8% के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे पास बाकी रुपये कितने बच जाएंगे? 8,000 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि 12,000 रुपये मैं दे चुका 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 8,000 रुपये मेरे पास बच गए। अब मेरे को टोटल पैसे जो है 20,000, उस पर 10% का लाभ चाहिए। तो मेरे को ये बोला है क्वेश्चन में कि जो बाकी के 8,000 रुपये बचे उसको मैं किस रेट पर दूंगा। तो अब मैंने क्वेश्चन में पूरा समझा दिया भाई, 10% का ओवरऑल अपने को प्रॉफिट चाहिए, यानी 2,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल अपने को। और अपन ने 12,000 रुपये 8% के हिसाब से दिए, तो 960 रुपये तो अपने को मिल गए इंटरेस्ट के। तो 2,000 में से 960 तो मिल गए, अब कितने बाकी रह गए? 1,040 बाकी रह गए। अब मेरे को क्या बोला है? मेरे को ये बोला है कि 1,040 रुपये अपने को इंटरेस्ट वसूल करना है, 8,000 रुपये। तो रेट क्या होनी चाहिए? तो रेट गाइस क्या आ जाएगी? 1000 बार समझा दिया भाई, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है, और टाइम क्या है? 1 साल है, तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी रेट क्या आ जाएगी? 13%। ये तो हो गया गाइस किससे? ये तो हो गया मेरा पूरा बेसिक। अब मैं अगर इसको आपको एलिगेशन से बताऊं, तो एलिगेशन से मैं कैसे करूंगा? मैं नया पेज खोल देता हूं यहाँ पे एक। ठीक है, नया पेज खोल देता हूं, नए पेज पे बढ़िया ढंग से बता देता हूं। ये तो था मेरा पूरा बेसिक, और अब मैं लगाऊंगा इसी के अंदर एलिगेशन और क्वेश्चन को सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है गाइस, एलिगेशन कैसे लगाऊंगा? मेरे को दिया हुआ है कि एक तो मेरे को रेट दी हुई है 8% के हिसाब से दे रहा हूं मैं पहले को, दूसरे की रेट मेरे को निकालनी है, और टोटल मेरी रेट है वो 10% के हिसाब से मेरे को ब्याज वसूल करना है। यह लगाओ गाइस एलिगेशन। और यहाँ पे मैं 12,000 रुपये दे रहा था, और यहाँ पे मैं 8,000 रुपये दे रहा था, तो इनको मैं काट लूँ 4,000 से, तो कितना आ जाएगा? 3 और 2। ठीक है, अब यहाँ से 10% माइनस 8% कितना होता है? 2 ही होता है। 10 माइनस 8 कितना होता है? 2 ही होता है। तो यानी 2 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ही आ जाएगी। यानी ये कितना आ जाएगा? 10 प्लस में 3, यानी कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी मैंने निकाला। इसको क्या बोलते हैं? एलिगेशन। ठीक है, कैसे कैसे मैंने लगाया, मेरे को दूसरा पेन कलर में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से समझना मैंने कैसे कैसे लगाया है। ये मेरे को दिया हुआ था कि 12,000 रुपये से 8% लेना है, तो ये 12,000 रुपये से 8% लेना है। ये 8,000 रुपये से कितना लेना है वो एक्स मैंने मान लिया। टोटल मेरे को 10% प्रॉफिट वसूल करना है, तो ये बीच में आ गया 10। यहाँ से मैंने 12,000 और 8,000 को काट दिया, तो 3 और 2 आ गया। अब अगर मैं इसमें 10 में से 8 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे भी मेरे पास 2 ही आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब मैंने आपको सुबह भी बताया था भाई, एलिगेशन में एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। अगर इधर वाली वैल्यू मेरे पास 8 है, यानी छोटी है 10 से, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी बड़ी होनी चाहिए। और कितनी बड़ी होगी? क्योंकि यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 है, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और वो पूरा बेसिक था, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एलिगेशन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन तुरंत ही सोल्व हो जाएगा 10 से 20 सेकेंड में। ठीक है गाइस, तो चलते वापस उसी वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था अपना, और ये क्वेश्चन मैंने दोनों तरीक़ों से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो भी देख लेना कैसे करेंगे। 800 रुपये दे रहा हूँ 12% के हिसाब से, और 910 रुपये दे रहा हूँ 10% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये बोला है कि दोनों अमाउंट है ना वो इक्वल कितने साल में हो जाएंगे, टाइम कितना लगेगा कि जब दोनों अमाउंट इक्वल हो जाएंगे। तो निकाल लो भाई पहले वाले से 800 रुपये दे रहा हूँ 12% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 12 8 छिन्न मिल जाएगा। दूसरे वाले का इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 910 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 91 मिल जाएगा। अब मेरे को निकालना है ईयर, कि दोनों जो है वो दोनों के दोनों पैसा कितने साल बाद इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इंटरेस्ट का गैप कितने का आ रहा है? 5 का।
और यहाँ से दोनों के बीच का गैप कितने का आ रहा है 110 का। तो टाइम कैसे निकलेगा 110 दोनों के बीच का गैप और इधर टोटल इंटरेस्ट का गैप 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 ईयर, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। क्या किया इसके अंदर मैंने, सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लिया भाई, दोनों का इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला 96 और 91 मिल गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच का 5 ईयर का, ये 5 का डिफरेंस है, और इधर टोटल अमाउंट के बीच मेरे को कितने का डिफरेंस है 110 का डिफरेंस है। तो 110 डिवाइड बाई इंटरेस्ट, तो यहाँ से मेरा टाइम कितना आ जाएगा 22। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैंने बता दिया है, सीख लेना अच्छे से कैसे करते हैं। दोनों पहले दोनों अमाउंट के बीच के गैप को डिवाइड करते हैं किससे, जो इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और प्री में भी पूछा गया है, बस वहाँ पे डाटा चेंज था। और ये क्वेश्चन तो मेंस का है, और प्री के अंदर आया था, उसके अंदर डाटा चेंज था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, ये a गुणा में 100 वाला। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया था अभी। अब इसके अंदर दिया हुआ है मेरे को कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट परसेंटेज। यानी टी बराबर आर है, क्या है गाइस, टी बराबर आर है, यानी टाइम और रेट दोनों बराबर है। फिर वापस मैं ऐसा ही बराबर PRT/100 करूँगा, टी की जगह आर रखूँगा या फिर आर की जगह टी रखूँगा, तो फिर वापस वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपने को याद रखना है कि a गुणा में 100, और ये a क्या है, a है यहाँ से 1/16, तो ये 1/16 गुणा में 100, और ये चला गया रूट में, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 100/16 है। 100 को बाहर निकालूंगा तो 10, और 16 को बाहर निकालूंगा तो 4। ठीक है, इस 10 को सही लिख लो थोड़ा, ये आ गया 10, ये आ गया 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 सही 1/2%। तो मेरी रेट गाइस क्या आ जाएगी 2 सही 1/2%। मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा यहाँ से 2 सही 1/2। आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला है, पूरा बेसिक मैंने सब कुछ बता दिया आपको, 3 से 4 बार बता दिया है भाई। क्या होता है R बराबर टी कर दो, यहाँ से ये PRT/100 होता है, PRT/100 होता है ऐसा ही, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे R की जगह टी रख दो तो T/100 हो जाएगा। तो ये ऐसा ही इधर, अब टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी पूरी, तो बस ये वही वाली फॉर्म आ जाएगी। ए को मैंने मान लिया प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल जो अपने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा रखा है, पिछली वाली क्लास में ही समझाया है। क्या समझाया था मैंने, इसको करने के 2 तरीके बताए थे मैंने। एक तो फॉर्मूला बताया था भाई n1 माइनस में 1 डिवाइड बाई n2 माइनस में 1 बराबर में t1 अपॉन में t2, ये समझाया था मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। क्या बोल रहा है, अपने को बोला है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ 20 ईयर्स। अगर 3 टाइम हो रही है तो 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई, फिर अपने को कितने गुना बोल रहा है, अपने को बोल रहा है डबल। डबल का मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा। पहले का टाइम मेरे को दिया है 20 और दूसरे का टाइम मेरे को निकालना है, तो x रख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका मैंने और बताया था भाई, पहले वाले में 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट अपने को कितना मिलेगा, 1 से 3 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो पहले वाले में इंटरेस्ट मिल रहा है 2। दूसरे वाले में कितना मिल रहा है 1 से 2 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये 1 बराबर पहले वाले का टाइम अपने को दिया है 20 और दूसरे वाले का निकालना है x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी छाती पर फिर से आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी छाती पे आया जो तो आया, लेकिन सिंपल आया है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12,000 रुपये अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और पहले वाले को करना है 3 साल के लिए 12% के हिसाब से। इक्वल होगा ये किसके, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा सेकंड पार्ट के 4 से 1/2 ईयर के लिए 16% के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, ये पहला पार्ट दे रहा हूँ मैं 3 ईयर के लिए 12% के हिसाब से, ये इक्वल है बी के
9/2, ये 4 से ही 1/2 को मैं 9/2 कर रहा हूँ और इधर से 16% कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a गुणा में 36 बराबर में, अगर मैं इसको काटूँ तो 8 और ये कितना आ गया 72, तो b गुणा में 72। तो a और b की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 36 से काट दो तो 1 और 2, यानी a और b का रेशियो क्या आ गया 2:1, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 2:1। क्या बोला था कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर दिया। पहले वाले को 3 साल के लिए दे रहा है 12% के हिसाब से, और दूसरे वाले को 4 से ही 1/2 ईयर के लिए दे रहा है 16% के हिसाब से, तो दोनों को बराबर रख दिया। 36 और 72 आ गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये सवाल आसान था लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लेंथी है, तो बच्चा इसमें क्या पता न जाने कैसे कैसे क्या क्या करेगा, बट सिंपल सी अप्रोच थी भाई। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल करना था, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर दिया, यहाँ से रेशियो अपने आप आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल मैंने सुबह भी समझाया था लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का है, तो मैं दोबारा इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे ले आया भाई। ये वाला क्वेश्चन भी अपन एक बार दोबारा कर लेते ही। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराया था, फिर दोबारा से करवा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो दोबारा से इस वाले क्वेश्चन को अपन एक बार और देख लेते हैं भाई। एक बार अपने को क्या बोला है कि किसी राशि का 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 रुपये। क्या बताया था मैंने भाई, इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, सिंपल है तो सिंपल रहेगा। तो 8 साल का इंटरेस्ट हो रहा है 2880, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2880 डिवाइड बाई 8, काट लो इसको, कितना हो जाएगा 8 3 24, 4 8 6 48, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा 360 रुपये। ठीक है, मेरे को क्या बोला है 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया, तो 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष तक तो वही रहेगा क्योंकि 3 साल बाद कर रहा है उससे 2 गुना, तो 3 साल तक तो यही रहेगा प्लस में। टोटल 10 साल है, तो 3 साल तो हो चुके हैं। अब 7 साल के लिए किस हिसाब से लगेगा, 2 गुना लगेगा, यानी 720 लगेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 या 108, यानी 1080 प्लस में 7 गुणा में 720, तो 5040। तो ये टोटल पैसा मेरा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 6120 रुपये, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन समझाया था, इसका आंसर क्या है 6120। ठीक है गाइस, कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। हर साल के लिए अगर सेम होगा तो 8 साल में 2880 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितना मिलेगा 360 ब्याज का मिलेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल 10 साल के लिए देना है, 3 साल तक वही रहेगा, 3 साल बाद 2 गुना हो जाएगा पैसा। तो 3 साल तक तो मैंने वही रहने दिया 360 ही, उसके बाद में दो यहाँ से 720 हो गया 2 गुना, और वो कितने साल के लिए, नेक्स्ट 7 ईयर के लिए, क्योंकि टोटल 10 ईयर है। 3 ईयर के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया, तो अब बचा कितना 7 ईयर, तो और अमाउंट मेरा हो रहा है डबल, तो 360 से 720, और 7 साल के लिए तो कितना आ गया 1080 5040, टोटल 6120 रुपये। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आज का अपना सेशन था। ये वाला तरीका इंपॉर्टेंट एलिगेशन में उस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये वाला भी देख लेना एक बार। तो ये सिंपल इंटरेस्ट था आज अपना। अब अपने 3-4 टाइप के सवाल और बचे हैं, किस्त वाले, और 1-2 टाइप के सवाल और बचे हैं। तो वो सवाल होते ही ये सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ये टाइप देख लेना आज के आपके। क्वेश्चन इंग्लिश में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को कमेंट करके ये बोलोगे कि क्वेश्चन हिंदी में नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैंने हिंदी में 2 से 3 बार बता दिया है। ठीक है गाइस, तो ये आज का अपना सेशन था। बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा आज का अपना सेशन। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज आप डेली लिया करो, क्योंकि ये वाली क्लासेज से ही पूरा पेपर बनेगा आपका। अगर आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो तो इस मिक्स क्वेश्चन की क्लास से ही पूरा पेपर बनेगा। इसके अंदर अपन प्री टू मेंस, ठीक है, प्री टू मेंस हर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, टीचर हो, यूपीएससी हो, सीसेट हो, कुछ भी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो जो टॉपिक अपने सिलेबस में। ठीक है गाइस, तो ये वाला सेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको चैप्टर वाइज क्लास में दिक्कत है कि हाँ मेरे को तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो हूँ मैं तो पढ़ने में, तो ये वाली क्लासें ले लो आप, इवनिंग वाली जो मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक एक चैप्टर को बढ़िया पूरा जीरो से हीरो, ठीक है क्या गाइस, 0 to हीरो लेवल लेके चल रहा हूँ मैं पूरा। ठीक है, यानी बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस सवाल तक। ठीक है, और आप देख ही रहे हो ये कि पहली क्लास में कैसे जीरो सवाल थे, धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, तो ये वाली क्लासेज भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा
इस वाले सेशन को भेज दिया करो जिनकी बेसिक कमज़ोर है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चलते अब मिलेंगे सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में, और देखते कल कैसे मॉडरेट लेवल के सवाल लेके आता हूँ शायद मेंस के, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।